morning to all. Topic for today is gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्सटेंस की. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा हुआ है कि सब्सटेंस क्या होता है. तो सब्सटेंस जो है वो एटम से भी मिलकर बना हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, या अगर हम फार्मूला यूनिट्स की बात करें तो किसी भी तरह से सब्सटेंस जो है वो इन चीज़ों से मिलकर बनी हो सकती है. सब्सटेंस क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. अब जब हम एक एटम की बात करते हैं तो हम एटम्स का जब भी मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास. मॉलिक्यूल्स के मास की हम बात करें तो उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास. और जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट की बात करते हैं तो उनके मास को हम बोलते हैं फार्मूला मास. एटम्स की बात करते हैं. किसी भी एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम का होगा. और उन्हीं एटम्स के अंदर जब हम इनका मास कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं जिसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये उसका एटॉमिक मास है. मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. जैसे अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो इस वाटर के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं वो मिल कर क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसमें कोवलेंट जो है वो बॉन्ड मौजूद है. तो इनका जो भी मास होगा, जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो ये हमारे पास 18 AMU मॉलिक्यूलर मास होगा. अगर हम फार्मूला यूनिट्स की बात करें जैसे NaCl, तो इसके अंदर आयनिक कंपाउंड मौजूद है जिसमें दो आयन्स जो हैं उन्होंने मिलकर क्या बनाया है? एक फार्मूला यूनिट बनाया है. तो इस तरह से जब हम आयन्स की बात करते हैं तो आयन्स का जितना भी मास होगा वो क्या होगा? फार्मूला मास होगा. जैसे अगर हम इसकी बात करें तो 58.5 AMU जो है वो हमारे पास इस आयनिक कंपाउंड का मास होगा. तो ये तो सिंपली हमने इनके एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की बात की है. लेकिन जब हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास की बात करते हैं तो उसमें हम 1 ग्राम एटम्स की बात करते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स या 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स की बात करते हैं. तब इसको फर्दर आगे डिटेल में देखते हैं कि 1 ग्राम एटॉमिक मास क्या है. तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने क्या कहा था कि ये एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम सम लेते हैं. लेकिन जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इसमें हम 1 ग्राम एटम्स का मास देखते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि हम कार्बन की बात करते हैं. तो कार्बन का जब हम एटॉमिक मास लेंगे जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो हमारे पास आता है 12 AMU. लेकिन जब हम इसका ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो हम 1 ग्राम कार्बन एटम्स की बात करेंगे जो कि इक्वल होगा हमारे पास 12 ग्राम्स के. 1 ग्राम कार्बन एटम जो है वो 12 ग्राम के इक्वल होगा. ठीक है, तो इस तरह से ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो है वो हमारे पास सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमने देखा कि इसका एटॉमिक मास क्या है. लेकिन जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हमने देखना है 1 ग्राम कार्बन एटम्स जो हैं वो उनका क्या मास है, तो वो हम 12 ग्राम्स में लेते हैं. अब हम ग्राम्स में क्यों ये मास कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब हम लैब में काम करते हैं तो हम इतने स्मॉल यूनिट को डील नहीं कर सकते. तो डेली रूटीन में हम क्या करते हैं कि हम ग्राम्स या किलोग्राम्स के यूनिट के साथ डील करते हैं, इसलिए हम इस AMU के यूनिट को ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं.
नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं, जब हम उसका मास फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं वाटर को ही। जब हमने वाटर का मास कि इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं वो मास हमने फाइंड आउट किया तो वो था हमारे पास 18 AMU। लेकिन जब हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आता है 18 ग्राम्स। यहाँ पे हमने सिर्फ एटम्स का मास देखा कि कितने एटम्स मौजूद हैं, उनका एटॉमिक मास लिया और उसको सम किया, जो कि हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट में आता है। लेकिन जब हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लेते हैं वाटर के तो उसका कितना मास आता है उसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट अगर हम देखें सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो इन एटम्स का जब हम सम लेते हैं या उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं तो उसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आता है वो है 98 AMU। लेकिन जब हम 1 ग्राम H2SO4 का मास लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 98 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मास है और ये सिंपल जो एटॉमिक मासेस को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आता है, उसको हम बोलते हैं 98 AMU या एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्राम फार्मूला मास क्या होता है। तो फार्मूला मास मतलब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम जितने आयन्स मौजूद हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड में, उनका जब हम एटॉमिक मास एक जो है वो उसका सम लेते हैं या उनको ऐड करते हैं तो जो मास हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं फार्मूला मास। तो जब हम ग्राम फार्मूला मास की बात करते हैं तो इसका मतलब है हमने 1 ग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जब लेना है तो उसका जो मास होगा वो हमारे पास ग्राम फार्मूला मास होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं NaCl। तो अब इसमें सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मासेस को जब हम सम करते हैं तो उसमें हमारे पास 58.5 AMU जो है वो फार्मूला मास आता है। और जब हम 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड का लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है 58.5 ग्राम्स। 1 ग्राम जब हमने NaCl का लिया तो उसका मास जो हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे ग्राम फार्मूला मास, जो कि इक्वल होगा 58.5 ग्राम्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जो है वो इनमें क्या डिफरेंस है।